ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। आज हम आपको सावन के सोमवार की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को कहने व सुनने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। सच्ची श्रद्धा से प्रत्येक सोमवार इस कथा को कहें व सुनें। आइए शुभारंभ करते हैं। पहले समय में एक शहर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर के सभी लोग उस व्यापारी का सम्मान करते थे। इतना संपन्न होने के बाद भी वह व्यापारी बहुत दुखी था, क्योंकि उसका कोई पुत्र नहीं था, जिस कारण अपनी मृत्यु के पश्चात व्यापार के उत्तराधिकारी की चिंता उसे हमेशा सताती रहती थी। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से व्यापारी प्रत्येक सोमवार भगवान शिव की पूजा व व्रत किया करता था और शाम के समय शिव मंदिर में जाकर शिव जी के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उसकी भक्ति देखकर माँ पार्वती प्रसन्न हो गईं और भगवान शिव से उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। भगवान शिव बोले, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। जो प्राणी जैसा कर्म करते हैं उनको वैसा ही फल प्राप्त होता है। शिव जी द्वारा समझाने के बाद भी माँ पार्वती नहीं मानी और उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ति हेतु वे शिव जी से बार बार अनुरोध करती रहीं। अंततः माता के आग्रह को देखकर भगवान भोलेनाथ को उस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देना पड़ा। वरदान देने के पश्चात भोलेनाथ माँ पार्वती से बोले, आपके आग्रह पर मैंने पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, परंतु उसका यह पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव उस व्यापारी के स्वप्न में आए और उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया तथा उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, परंतु पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उस खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार को भगवान का व्रत करता रहा। कुछ महीनों बाद उसके घर अति सुंदर बालक का जन्म हुआ। घर में खुशियां भर गईं व बहुत धूमधाम से बालक का जन्म उत्सव मनाया गया। परंतु व्यापारी को पुत्र के जन्म की ज़्यादा खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र के अल्पायु होने के रहस्य का पता था। जब पुत्र 12 वर्ष का हुआ तब व्यापारी ने पुत्र को पढ़ाने के लिए उसके मामा के साथ वाराणसी भेज दिया। रास्ते में जहाँ भी मामा भांजा विश्राम हेतु रुकते, वहीं वे ब्राह्मणों को भोजन कराते। लंबी यात्रा के बाद मामा भांजा एक नगर में पहुँचे। उस दिन नगर के राजा की कन्या का विवाह था, जिस कारण पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काने होने को लेकर बहुत चिंतित था। उसे भय था कि इस बात का पता चलने पर राजा कहीं इस विवाह से इनकार न कर दे, इससे उसकी बदनामी होगी। जब वर के पिता ने व्यापारी के पुत्र को देखा तब उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमार को अपने नगर ले आऊंगा। वर के पिता ने लड़के के मामा से इस विषय में बात की। मामा ने धन के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। लड़के को दूल्हे का वस्त्र पहनाकर राजकुमारी को विदा कर दिया गया। राजा ने बहुत सारा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। शादी के बाद लड़का जब राजकुमारी के साथ लौट रहा था, तब वह सच छुपा नहीं सका और उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ था और मैं तो वाराणसी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ और अब तुम्हें जिसके साथ रहना पड़ेगा वह कान्हा है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा, तब उसने काने लड़के के साथ जाने से मना कर दिया। राजा ने सब बातें जानकर राजकुमारी को वापस अपने घर बुला लिया। उधर लड़का अपने मामा के साथ वाराणसी पहुंच गया और गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब उसकी आयु 16 वर्ष हुई तब उसने यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया
और खूब अन्न वस्त्र दान किए। रात को वह अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव के वरदान के अनुसार शयनावस्था में ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। सुबह होने पर मामा भांजे को मृत देखकर फूट फूट कर रोने लगा। आसपास के लोग भी एकत्रित होकर दुख प्रकट करने लगे। लड़के के मामा के रोने विलाप करने के स्वर समीप से गुजर रहे भगवान शिव व माता पार्वती ने भी सुने। माता पार्वती ने कहा, हे प्राणनाथ, मुझसे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे, आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। भगवान शिव ने पार्वती के साथ समीप जाकर देखा तो बोले, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है जिसको मैंने 16 वर्ष की उम्र का वरदान दिया था। इसकी आयु पूरी हो गई है। माँ पार्वती ने फिर से भगवान शिव से उस बालक को जीवन देने का आग्रह किया। माँ पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और वह जीवित होकर उठ बैठा। शिक्षा संपूर्ण करके लड़का अपने मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने देखा और उसने तुरंत ही लड़के और उसके मामा को पहचान लिया। यज्ञ की समाप्ति के बाद राजा उस लड़के और उसके मामा को अपने महल में ले गया और कुछ दिन महल में रखकर बहुत सारा धन आदि देकर राजकुमारी के साथ विदा कर दिया। इधर भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि यदि उनके बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तब वे अपने प्राण त्याग देंगे। परंतु जैसे ही उसने बेटे के जीवित वापस लौटने का समाचार सुना तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्र वधू राजकुमारी को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में आकर उससे कहा कि हे श्रेष्ठ, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने का व व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। यह जानकर व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर खुशियां लौट आईं। शास्त्रों में लिखा है, जो स्त्री पुरुष सोमवार का विधिवत व्रत रखते हैं व व्रत कथा सुनते हैं उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। ओम नमः शिवाय।